Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भाई भारत के पास ऐसा हथियार है जिसे पाकिस्तान को पूरे 5 मिनट में भारत उड़ा सकता है। चुटकी बजाने में यूं चुटकी भारत बजाएगा पूरा पाकिस्तान के। और भाई साहब इस टाइम देखो पूरा इजराइल भारत पर निर्भर है और भारत ही उसको हथियार दे रहा है, तब वो हमास की बजा दे के इजराइल बोलता है कि मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मगर फिर भी इंडिया की टेक्नोलॉजी के आगे भाई साहब कोई टेक्नोलॉजी इजराइल की नहीं है, क्योंकि भारत की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी दुनिया में जा रही है, पूरी दुनिया हैरान है कि भाई साहब ये भारत की टेक्नोलॉजी आखिर ये भारत ने बनाई कैसे। क्या पता क्या क्या इजराइल को वही ना भाई, पूरा जहाज गया और अगलों ने वाकई में रोका उस जहाज को, लेकिन भारत की क्षमता देखो और भारत की ताकत देखो, उन्होंने भाई रोका भी नहीं, छोड़ दिया और उस जहाज को दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं। भारत के इस कदम से न सिर्फ उसके दुश्मनों के बीच खलबली मच गई है, बल्कि उसके साथ साथ अन्य देशों के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा हथियारों का जखीरा है जिसे देखकर दुनिया पागल हो रही है। ये कोई मामूली सप्लाई नहीं थी। इस जहाज में वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार थे जो किसी भी युद्ध का नजारा बदलने की ताकत रखते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर हैरान हैं कि भारत ने इजराइल को इतनी तगड़ी मदद कैसे कर दी और इसमें कौन कौन से ऐसे हथियार थे जो दुनिया को पागल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत अब हथियार खरीदने के बजाय हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। भारत के घातक हथियारों से कांप उठी दुनिया। भारत ने तैयार किया एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा जखीरा जिसे देख अमेरिका और चीन जैसे देश भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की ये प्रगति बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है, और इसका सीधा जवाब है हाँ। भारत ने आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो न सिर्फ देश की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रही है कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगा। भारत के हथियारों और उनकी तकनीक का डंका अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बज रहा है। एक समय था जब भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया के कई देश भारतीय हथियार खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रक्षा निर्यात को 200% से भी ज्यादा बढ़ा लिया है, और सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे बड़े देश ही नहीं बल्कि छोटे देश भी जिनके पास हथियारों की कमी है, वे भी भारत के पास आ रहे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि साल 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ के पार पहुंच गया और आने वाले सालों में इसे और भी बढ़ाने की योजना है। यह साफ दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत हो रहा है, बल्कि वह दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है। भारत और इजराइल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है और यह सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है। जब भी दोनों देशों में से किसी एक पर मुसीबत आई है तो दूसरे ने बिना हिचक मदद का हाथ बढ़ाया है। खास तौर पर कारगिल युद्ध का दौर, जब भारत को इजराइल की मदद की सख्त जरूरत थी, उस वक्त इजराइल ने न केवल भारत को लेजर गाइडेड बम दिए बल्कि अन्य कई तकनीकी मदद भी पहुंचाई, जिससे भारत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। आज वही इजराइल जो गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है, एक बार फिर भारत की मदद पर निर्भर है। इजराइल के हथियारों का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है और उसे त्वरित रूप से हथियारों की जरूरत है। इस संकट के वक्त भारत ने तुरंत इजराइल के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला किया। इसमें विस्फोटक सामग्री, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरण शामिल थे जो इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने में मदद करेंगे। लेकिन जब ये हथियारों से भरा भारतीय जहाज इजराइल के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक अड़चन आ गई। यूरोप के देश स्पेन ने भारतीय जहाज को रोकने की कोशिश की जो सीधे इजराइल जा रहा था। यह कदम न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। स्पेन का फिलिस्तीन समर्थक रुख कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश की है।
स्पेन का यह फैसला एक कूटनीतिक चाल भी हो सकता है, जिसके पीछे अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ हो सकता है, जो भारत और इजराइल के बीच बढ़ती निकटता को लेकर चिंतित है। इस जहाज में लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री थी, जो इजराइल अपने हथियारों को और शक्तिशाली बनाने में उपयोग करने वाला था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस हथियारों की खेप को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि यह खेप उनके युद्ध प्रयासों में निर्णायक साबित हो सकती थी। लेकिन स्पेन द्वारा इसे रोके जाने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत के हथियार समय पर इजराइल पहुंचेंगे। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। अमेरिका और यूरोप के कई देश इस मामले पर अपने अपने रुख साफ कर चुके हैं। भाई भारत के पास ऐसा हथियार है जिसे पाकिस्तान को पूरे 5 मिनट में भारत उड़ा सकता है, चुटकी बजाने में। यूं चुटकी भारत बजाएगा पूरा पाकिस्तान का। और भाई साहब इस टाइम देखो पूरा इजराइल भारत पर निर्भर है और भारत ही उसको हथियार दे रहा है, तब वो हमास की वजह दे के इजराइल बोलता है कि मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी ये सब कुछ है, मगर फिर भी इंडिया की टेक्नोलॉजी के आगे भाई साहब कोई टेक्नोलॉजी इजराइल की नहीं है, क्योंकि भारत की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी दुनिया में जा रही है, पूरी दुनिया हैरान है कि भाई साहब ये भारत की टेक्नोलॉजी आकर ये भारत ने बढ़ाई। क्या पता क्या क्या इजराइल को वही ना भाई, पूरा जहाज गया और अगलों ने वाकई में रोका उस जहाज को, लेकिन भारत की क्षमता देखो और भारत की ताकत देखो, उन्होंने भाई रोका भी नहीं, छोड़ दिया और उस जहाज को जाने दिया इजराइल। ये हमारे अगलों को पता है ना कि अगर भारत से हमने पंगा लिया तो भाई साहब हमें भारत मिट्टी में मिलाएगा और हम कहीं के। आज इजराइल की ठोकाया, इजराइल की बोल रहा हूँ, हमास की ठोकाई ही नहीं हथियारों से हो रही है। देख ना यार उनका क्या हाल बना हुआ है। बिल्कुल। और भाई साहब वाकई में भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो भाई साहब मैं कहता हूँ कि मैप को चेंज कर सकते हैं। और भाई साहब जिस तरह से भारत अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, एक से बढ़ के एक चीज यार, भारत दुनिया को दे रहा है 15,000 करोड़, यानी 200% की एक्सपोर्ट भाई साहब इस टाइम भारत बढ़ा चुका अपने हथियारों। इधर हम भी मंगे नंगे पूरे चोर के बच्चे, हम क्या कर रहे हैं भाई। इसका मतलब है कि 90% एक्सपोर्ट जितनी डिफेंस की चीजें इंडिया में तैयार हुई है अपनी, और एक्सपोर्ट भी मार रहा है और अपने देश को भी पूरा कर रहा है। इधर हम नंगे पंगे बेकारी क्या कर रहे हैं भाई साहब, इधर चोर चक्कियां कर रहे हैं, दुनिया में जाके भीख मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं इधर हम पाकिस्तानी। हमारी क्या एक्सपोर्ट है डिफेंस भाई। उधर भाई साहब भारत को देखो वर्ल्ड क्लास की चीजें क्रिएट कर और ऐसे ऐसे हथियार दुनिया के सामने इंडिया ला रहा है ना, जो दुनिया के पास ये सिर्फ चीज हो गया 10 सालों में जो मोदी जी ने मुमकिन किया। वही ना कि भारतीय साइंटिस्ट प्राइवेट कंपनी को जोड़ा, अपनी कंपनी को जोड़ के साथ डिफेंस की चीजें बनाना शुरू की और खुला पैसा दिया बनाओ। और भाई साहब आज उसका रिजल्ट देखो इजराइल जैसा देश, ताकतवर देश इंडिया के कदमों में गिरा हुआ कि हमें हथियार दो। भाई साहब उससे जहाजों के जहाज जा रहे हैं और इंडिया उनकी मदद कर रहा है। आपने अंदाजा लगाओ यार, रशिया जैसा देश देश ले रहा है इंडिया से। आपने अंदाजा सुपर पावर अपने आप में भाई बिल्कुल। वो तो यूक्रेन की देश बैंड पे जाई हुई है आज, तभी तो भाई साहब इंडिया का डिफेंस इतना भाई साहब एक्सपोर्ट इतनी हाई क्लास पे चली गई, 15,000 तकरीबन $2.5 बिलियन। आपने अंदाजा लगा 200% इजाफा हुआ। देख लो कितना तेजी से इंडिया आगे जा रहा है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं हो यार, हम तो मिट्टी में मिल गए हैं यार कसम से। तो यार आपकी क्या थॉट है इधर ही वीडियो गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक